नमस्कार। किसी भी देश की विरोध करना और उसे आगे निकलने की सोचना तभी हो सकता है जब आप प्रतिद्वंदी को पहचानो और उसके शक्ति का सही आकलन कर सको। सरकार की अकेले विरोध करने से हम चाइना से आगे नहीं निकल पाएंगे। सरकार की नीति और हमारी शक्ति दोनों की जरूरत है। आइए जानते हैं चाइना। राजधानी बीजिंग 95,96,961 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पूर्वी एशियाई देश 14 से ज्यादा देश से सीमा साझा करता है। जनसंख्या 144,39,95,000। आज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3,330 बिलियन। जीडीपी $16.64 ट्रिलियन। पर कैपिटा जीडीपी $11,819। सभी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, सरकारी परिव्यय, निवेश, निजी सूची में वृद्धि, भुगतान की गई निर्माण लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल है। निर्यात मूल्य जोड़े जाते हैं और आयात घटाए जाते हैं। नाम मात्र जीडीपी के मामले में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चीन का अर्थव्यवस्था 2014 के बाद से दुनिया में सबसे बड़ी रही है। 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। उसके बाद चीन की आर्थिक वृद्धि लगातार 6% के ऊपर रही है। चीन की 1978 में जीडीपी $150 बिलियन थी, जो 2019 के डाटा के मुताबिक $14.28 ट्रिलियन हो गई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है और आयातक भी। 2010 से चीन दुनिया का नंबर 1 निर्माता बना हुआ है, जो पहले अमेरिका के पास था। अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खुदरा बाजार भी है। चीन ई कॉमर्स में पूरे दुनिया में सबसे आगे है। 2016 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 40% और 2019 में 50% से अधिक हिस्सा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में दुनिया में अग्रणी रहा है। 2018 में दुनिया में सभी प्लग इन इलेक्ट्रिक कारें, जिसका निर्माण और खरीद दोनों में आधा हिस्सा चाइना का है। चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ कई प्रमुख कच्चे माल और बैटरी का अग्रणी उत्पादक भी है। चीन मुख्य शहर और तटीय क्षेत्र ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। चीनी बाजार में प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, खुदरा, खनन, इस्पात, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा उत्पादन, हरित ऊर्जा, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और पर्यटन शामिल है। चीन के पास विश्व के 10 में से 3 सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। शंघाई, हांगकांग और शेनज़ेन सबके ऊर्जा उत्पादन और भारी उद्योगों जैसे रणनीतिक स्तंभ क्षेत्रों में हावी है, लेकिन निजी उद्यम का बहुत विस्तार हुआ है। 2008 में लगभग 30 मिलियन निजी व्यवसायों को दर्ज किया गया है। 2018 में चीन में निजी उद्यमों का सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा था, शहरी रोजगार का 80% और नई नौकरियों का 90%। चीन R&D खर्चे में अमेरिका के साथ बराबरी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने काफी सारे स्मार्ट सिटीज बनाए, उसको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम दिया, एक बेहतरीन रेल सिस्टम, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम, बेहतरीन सड़कें, सुपरफास्ट लॉजिस्टिक तभी बन पाया। और ये सबको एक बेहतरीन सर्विलेंस सिस्टम उसका देखभाल करता है। RMB सेटलमेंट पायलट प्रोजेक्ट, जो अपतटीय RMB लिक्विडिटी के विकल्पों और आसान स्वीकृति को स्थापित करने में मदद किया है। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ RMB में लेन देन को निपटाने के लिए द्विपक्षीय समझौते हुए। RMB के तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह दुनिया में 8वीं सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा बन गई, एक उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा। चीन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 84वें स्थान में है, इंडिया 139 पोजीशन में और पाकिस्तान 105 में। ये सभी उपलब्धियां एक लंबे लक्ष्य के साथ योजना बनाई गई थी। युवाओं पर निवेश किए, उनकी शिक्षा पर जब युवा तैयार हुए, उनके लिए एक शानदार औद्योगिक ढांचा तैयार था, तभी ये सफलता मिला है उनको। यह नहीं है कि रात रात ही बन गया सब कुछ। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे हाउ टू कम्पीट चीन। मिलते हैं, राम राम।